somebody named Awoken 4994. ये कोड नंबर है आगे. Awoken because of your podcast or I think ये पहले से था, बचपन से Awoken. तो कह रहे हैं जी, MW has always come with amazing topics just like this one. Please make a show on how to impose Islamic system Sharia in Pakistan because a lot of people are talking about this and coming with different ideas. अच्छा शेख, ये सवाल जो है ना मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें ना देयर इज़ अ लॉट. ये भी एक फितना है. यानी फितना ये है कि हम कहते हैं जी हमने एक शरिया इस्टेब्लिश करना है, हम चाहते हैं कि जी आ जाए. बट देन देयर आर पीपल आउट देयर जो ना कहते हैं कि दिस इज़ बेसिकली the begin all and end all of everything, and then there are others जो कि एक different pathway की तरफ लेके जाते हैं. So अब हम चाहते हैं कि जी एक environment ऐसा create हो जाए जो इस्लामिक है. उसका कोई तरीक़ाकार, उसका कोई methodology, उसका कोई mechanism, या अभी जो यंगस्टर्स हैं फॉर एग्जांपल जिस तरह सवाल किया, अब ये क्या करें? अब एक बंदा रैंडम है, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अब वो क्या करे? जाके अपने लीडर्स को मारना शुरू कर दे? क्या करे? समय देखो, ये ऐसा नाजुक मसला है ना, इसमें इख्तलाफ है और फतवे भी लग जाते हैं. यू अंडरस्टैंड? और जब आप जवान होते हैं ना, यू कैन बी क्वाइट आइडियलिस्टिक. लेकिन जब आपकी उम्र थोड़ी बड़ी होती है, यू सीन द वर्ल्ड, यू सीन एक्सपोजर, तो फिर इट्स नॉट सो ब्लैक एंड वाइट. तो एवरीबॉडी वांट्स द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू बी गालिब. ट्रू. लेकिन यू हैव टू हैव द मेंटालिटी. हम ये सोचते हैं कि अगर हमने शरीयत कायम कर दी आज, तो वो हज़रत उमर का ज़माना आ जाएगा. देखो वो लोग होर थे. जी अंडरस्टैंड? वही था ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो फितना था, तो किसी ने उसको कहा कि यार अबू बकर उमर के ज़माने में तो बड़ा अच्छा खुशहाली थी, आपके ज़माने में बहुत फितना है. मैं कहा कि उनके ज़माने में हम वज़रा थे. बिल्कुल. अब आप जैसे वज़ीर मुझको मिले हैं. Societies are made by men and women, not by just systems. Systems can help, but not just by systems. अब जिस मुल्क में तालीम, you got 22.5, you could say शरीयत लाएंगे तो वो we get them all in school, but you got 22.5%, 22.5 million children out of school. ठीक है कि आपकी औरतें को, कई को नमाज तक नहीं आती, बेसिक्स. मैं ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं कह रहा हूँ. देखो हमारे वी रन अ स्कूल, तो उस स्कूल के so हमने कुछ वोकेशनल औरतों के लिए शुरू किया था, लेडीज़ के लिए. तो उनकी बच्चे गरीब, देखा गरीब तबका. सो वी स्टार्ट, तो उन्होंने कहा कि सोइंग वगैरह हमने शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि हमको तालीम भी चाहिए. तो फ्राइडे फिर हमने एक औरत को हायर किया, आलिमा को, कि इनको पढ़ाएं. आउट ऑफ 83 women, Pakistan, country made on La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 83 women, only 8 knew how to pray the namaz. अल्लाह. अक्सर, और ये बहुत बड़ी अफसोस की बात, अक्सर जो औरतें थी वो एक कम्युनिटी से आती, मैं जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन पर्दा पोश. So the पर्दा was मरवजा, रवाज था. It wasn't based on the deen. वरना अगर दीन होता पहले आप नमाजों को पढ़ाते, सिखाते. So I think you need some basic things like honesty, hard work, non-corruption, and you can say हम system लाएंगे तो वो सारा हल हो जाएगा. But these people will never accept the system. Or you can't force people because people will rebel. तो तालीम की सख्त ज़रूरत है. ग्रास रूट तालीम. देखो सबसे पहली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, read in the name of your Lord, the one who created. Allah could have chosen a million topics, a billion topics. Sallu, hajju. You know, कहीं Allah ने से इक़रा, read. यानी इसकी तालीम है, तालीम की अहम अहमियत है. And who was it revealed upon? A Nabi who was ummi. A Nabi who couldn't read. So I think we need, personally, we need what they call to work towards it, but कुछ basic होना चाहिए पहले. Otherwise, what are you going to do? You're going to implement the Sharia? और जब आमतौर पर शरीयत implement करते हैं, लोग कहते हैं सबसे पहले हुदूद. That's the all they know. You haven't taught anybody anything. Being kind to your neighbor is also part of Sharia. Exactly. That part so nobody get me wrong. I'm not saying कि होनी नहीं चाहिए, होना चाहिए, but
if I look at Pakistan and say you try to do it, I can't see it being implemented. And if it will be implemented, it will be lopsided. So I think there are certain things that make the mahol work towards that, and I think it will come by itself. So Sheikh, ये जो students हैं जिनमें सवाल है कि what should they do then at this moment in time? They should learn about the deen. They should do the work of dawah. They should use grassroots. Grassroots, do the dawah. Bring people closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Make them want the deen of Allah. जब want होगा तो फिर किसी को Though tolerate if भी you करेंगे ना. enforce it on people who don't know anything, they will rebel. मेरे शेख साहब कहते थे कि अगर इस कौम पे अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आप मुसल्लत कर देंगे ना, दे गोना लाइक उनको जला वतन कर देंगे या अल्लाह माफ़ कर एग्जीक्यूट कर देंगे. बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बनी इसराइल यूज्ड टू डू. उनके ऊपर अंबिया आते थे, नो हमारे जैसे कोई मतलब टॉम डिक एंड हैरी नहीं थे. अंबिया आते थे और वो उनको कत्ल कर देते थे या उनको वहाँ से भगा देते थे. क्यों? बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. अल्लाह का मैसेज है, सब कुछ है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. सो आई थिंक वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज के जिस चीज़ को आप परसीव कर रहे हो ना, जो आप चाहते हो, उसको रिवर्स इंजीनियर करो ना थोड़ा सा. आप वो लोग तो तैयार करो ना पहले. आप चाहते हो कि जी एक आपका बंदा फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा. अब जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, क्या उसको शरीयत का नहीं पता होना चाहिए? क्या उसको दीन का नहीं पता होना चाहिए? डज ही नॉट नीड टू अंडरस्टैंड फिक्र रिगार्डिंग मैटर्स ऑफ दिस? Does he not also need to know what's around in the world? Yeah. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. You have to know the world. Yeah, absolutely. You can't, कहते हैं वो is it called नहीं माशाल्लाह कौन दीनदार आदमी है, वो फलां आदमी बहुत दीनदार है, क्यों मस्जिद में ही रहता है. फितने के बारे में कुछ नहीं उसको आता. जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की किसी ने कहा ना कि फलां आदमी इतना नेक है, इतना नेक है, he knows nothing about fitna. ने कहा कि this will be the first person who will fall into fitna. We live in the world. We need to know what is in the world. True. And world is a global society. If you are going to implement something, West क्या कहेगा? कि उनके हमले किए होंगे? Are you ready for that? Do you know what is happening in the country? Do you have rijal who are ready, who are educated enough? Not one or two people, enough people who can defend the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So असल में I personally think रिजाल पैदा करने की जरूरत है. Absolutely correct. रिजाल अगर हमने रिजाल पैदा किए, I think the deen will come in itself. And deen implementations are different. Remember this. True. Some people will take the strictest opinion when they're implementing the Sharia. Some ulama I've seen in certain places in Syria, they take the most lenient opinion. सबसे नरम. कहते हैं सबको चलाना है. सही. और कई जगहों में कहेंगे सबसे सख्त, क्योंकि लोगों की तज़किया तरबियत करनी है. And sometimes it works, sometimes it doesn't work. So all these things need a lot of study and work.